साथियों नमस्कार, आपकी बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों की। साथ ही हम बात करेंगे गमगीन माहौल के बीच एक प्रचंड जीत की। तो सबसे पहले हम बात की लेते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की, जिसके परिणाम आ चुके हैं। अगर खबर सही है तो 2024 में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। अब इसके पीछे के कारण क्या है, यह तो आने वाला समय ही तय करेगा। मगर कहते हैं कि जब जब सेवा सर्व कल्याण में प्रतिज्ञा टूटती है, अभिलाषा वंदना तार होती है, तो निश्चित ही आवास और अनुभूति का मार्ग काफी लंबा हो जाता है। अगर यूं कहे कि सत्ता स्वभाव अनुरूप जिस तरह से अहम अहंकार सत्ता में घर बनाता है या सर्व कल्याण का भाव लाता है, तो निश्चित ही उसकी अनुभूति निश्चित ही होती है। फिर वह चाहे परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो या फिर सामर्थ्य और सत्ता है। अगर सेवा कल्याण के मार्ग में कार्य हुआ है तो निश्चित ही उसकी अभिलाषा भी होती है और वंदना भी होती है। मगर देखा जा रहा था कि जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की पीड़ा, लोगों की खुशी, ये सही है कि विगत कुछ वर्षों में कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जो ऐतिहासिक हैं, स्वाभाविक रूप से संस्कृति के क्षेत्र में हो या सेवा के क्षेत्र में हो। मगर कहते हैं कि जब तक सत्ताएं अति संवेदनशील होकर न्याय के भाव के साथ में कार्य करने में सक्षम सफल नहीं होती, तब तक ऐसी स्थितियां बनना स्वाभाविक है। सत्ताओं के अच्छे कार्य होने के बावजूद भी अगर इस तरह के परिणाम आ रहे हैं, तो निश्चित ही जिस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में जिस तरह से माफिया संस्कृति पनपी है, उसकी पीड़ा आम युवाओं में होना स्वाभाविक है। और जिस तरह से उन्हें एक भविष्य स्पष्ट का नजर न आना उनके चर्चा का विषय रहा, सत्ताओं की कोशिश रही, मगर आवास और अनुभूति का तारतम्य न हो पाना भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अब सरकार किसकी बनेगी, कौन सरकार का मुखिया होगा, कौन विपक्ष में होगा और किस तरह से अगले 5 साल तय होंगे, यह तो आने वाला समय ही तय करेगा। अब हम बात के लेते हैं मध्य प्रदेश के गुना से श्रीमंत सिंधिया को मिली प्रचंड जीत की। गंभीर माहौल में मिली यह जीत निश्चित ही यादगार रहेगी। मगर जिस तरह से सिंधिया ने कड़ी मेहनत करके लोगों से सीधा संवाद किया, उनके बीच संपर्क किया, निश्चित ही यह उसी का परिणाम है। और खासकर जिस तरह से जनता ने भर भर कर वोट किया, उन्हें प्रचंड जीत दिलाई, इससे यह स्पष्ट होता है कि गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र की जनता कितनी भोली भली भावुक है और कितनी न्यायप्रिय है। निश्चित ही सिंधिया की जीत यह प्रचंड जीत है। अगर यह जीत कुछ दिन पहले होती, क्योंकि जब श्रीमंत सिंधिया की मां कैलाशवासी श्रीमंत राजमाता माधवी राजे सिंधिया बीमार थी, गंभीर बीमार थी, इस बीच श्रीमंत सिंधिया जहां अपनी चुनावी कमान देख रहे थे, तो वहीं समय समय पर अपनी मां का हाल जानने भी बार बार दिल्ली जा रहे थे। अब इसे नियति कहें या जो भी कहें, इसे दुर्भाग्य कहा जाएगा कि राजमाता माधवी राजे सिंधिया इस प्रचंड जीत की साक्षी नहीं हो सकती। इस प्रचंड जीत को लेकर केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने
क्या कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं वीडियो। मेरे सभी सेनापतिगण, इस युद्ध में जो आप और हमने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, मैं हृदय की गहराइयों से मेरे एक एक सेनापति को दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। हमने सब साथ मिलकर ये युद्ध लड़ा है और ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जीवन के अंतिम क्षण तक आप मेरे हो, मेरे परिवार के जन हो, मैं आपका हूं और सदैव आपका ही रहूंगा। जो मेहनत, मशक्कत और परिश्रम एक एक मेरे सेनापति, मेरे कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में, इस युद्ध में अपनी खून पसीना को एक करके भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल को जिस तरीके से गुना शिवपुरी में लहराया है, मैं आपका ऋणी हूं और सदैव ऋणी रहूंगा। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमंत सिंधिया की जीत पर उनके पुत्र श्रीमंत आर मनी सिंधिया ने भी एक वीडियो जारी किया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं आज अपने युवाओं को और अपनी प्यारी गुना की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। आपने हमें आशीर्वाद दिया है और हमें सहयोग दिया है इतने बड़े जीत का। मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सच में आप सब ने इस इंजन में अपना प्यार और विश्वास का तेल डाला है और अब हम जल्द ही आपके बीच में आएंगे और फिर से गुना को विकास और प्रगति के मार्ग पे लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कुछ जीवन संघर्ष के लिए ही जीवन में आते हैं, फिर वह जीवन राजा का हो या रंक का। मगर जिस तरह से सेवा कल्याण के क्षेत्र में जिस दुख और दर्द का संघर्ष सिंधिया का रहा है, वह आम जीवन के लिए शायद ही संभव हो। तो साथियों, आपने देखा, यह थी हमारी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए बीएस फुल्ले का नमस्कार। की बात बीएस फुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।